हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CGPSC CG वेपन सिलेक्शन में। चलिए, यह सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो नए विद्यार्थी हैं या नए स्टूडेंट हैं वो ध्यान रखें, यह सीरीज़ CGPSC प्री आने वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही CGSI और अन्य CG वेपन में जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप पहले देखिए एक बार, उसके बाद अपने बुक से पढ़िए, उसके बाद फिर से इसको स्पीड को बढ़ाकर देखिए 2x में। ठीक है, धन्यवाद। चलिए आगे चलते हैं। पर्वत एवं पठार ना भारत के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ की स्थिति देख लेते हैं ना, भारत के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना योगिन कोयला के भंडारण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो कौन सा है भारत के में? दामोदर नदी घाटी। ठीक है, दामोदर नदी घाटी गोंडवाना योगिन कोयला के भंडारण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, दामोदर नदी घाटी। ठीक है, पश्चिम बंगाल और झारखंड ठीक है वही है। जय भौगोलिक दृष्टि से यह राज्य किसमें है? जय भौगोलिक दृष्टि से यह राज्य किसमें है? ठीक है, तो यह है दक्कन जैव क्षेत्र में। ठीक है, जय भौगोलिक दृष्टि से यह राज्य दक्कन जैव क्षेत्र में है। ठीक है, भारत के जय भौगोलिक दृष्टि से 10 भागों में बांटा गया है भारत को ना, जय भौगोलिक दृष्टि से, जिसमें दक्कन जैव क्षेत्र के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य आता है। आगे देख लेते हैं। भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ की भू आकृति प्रदेश के अंतर्गत आता है। किसमें आता है? तो किसमें आएगा? प्रायद्वीपीय उच्च भूमि में आएगा। ठीक है, भारत 4 भू आकृति के उत्तर का प्रवृत्ति, उत्तर भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि और तटीय मैदान और द्वीप समूह में है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का प्रायद्वीपीय उच्च भूमि और तटीय मैदान और द्वीप प्रदेश में विभाजित है, जिसमें प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के अंतर्गत छत्तीसगढ़ आता है। ठीक है, इस राज्य के उत्तर में स्थित है। राज्य के उत्तर में कौन सा है? तो इसके नागपुर का पठार, वैसे उत्तर पूर्व में होगा नागपुर का पठार। सतपुड़ा पर्वतमाला लेना चाहिए, लेकिन सतपुड़ा पर्वतमाला छत्तीसगढ़ के पश्चिम दिशा में सही है। ठीक है, पश्चिमी में है, उसी का भाग है फिर उत्तरी हम लोग का छत्तीसगढ़ पश्चिम में है, जबकि हिमालय अरावली पर्वत का विस्तार छत्तीसगढ़ में बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ठीक है, नागपुर का पठार उत्तर पूर्व में है तो उसी को ले लिया है। आगे चलते हैं फिर। भारत के किस भू आकृति के ठीक है, भारत किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य आता है? भारत आता है किस भू आकृतिक? तो प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत भारत को 4 भू आकृतिक प्रदेशों में अंतर बांटा गया, जिसमें से छत्तीसगढ़ राज्य मतलब प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का और देख चुके हैं कौन कौन है। उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, फिर उत्तर भारत का मैदान, फिर प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, और उसके बाद तटीय और मतलब तटीय मैदान, और उसके बाद सागर तटीय प्रदेश। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? छत्तीसगढ़ का ना सर्वाधिक मैदान और नदियों पठारों के अंतर्गत आता है। सॉरी, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र ना, क्षेत्र पे एग्जाम में लिया हुआ है, पठारों के अंतर्गत है। ठीक है, जो सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र है वो इधर भी पठार है, नीचे पर्वत पठार है, इसलिए अब बीच में मैदान है। भी मैदान 50% है, लेकिन एक्चुअल में पठारों को लेता है एग्जाम में आंसर। ठीक है, क्वेश्चन दिया रहेगा उसके छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र ना। इस राज्य के प्राकृतिक विभागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? महानदी है, बेसिन है, पूर्वी दंडकरण, दक्कन का पठार नहीं है। ठीक है, भौगोलिक आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है छत्तीसगढ़ को। भौगोलिक आधार पर छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन 50.34%। ठीक है, दंडकरण का पठार कितना है? 28.91%। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। पूर्वी बघेलखंड का पठार कितना है? पूर्वी बघेलखंड का 16.16%, 16 जसपुर सामरी प्रदेश 4.59%। ठीक, इस तरह से आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा में सम्मिलित नहीं है? छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा में सम्मिलित नहीं है, ब्रह्मगिरी का पठार नहीं है। ठीक है, छोटा नागपुर बघेलखंड और दंडकरण है, ब्रह्मगिरी का नहीं है। ठीक है, अब शुरू हो रहा है पूर्वी बघेलखंड का पठार ना। पूर्वी बघेलखंड का पठार कितना है? 16.16% है। ठीक है, 16.16% है, और कितना है? 21,863 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न की कौन सा विंध्य श्रेणी से संबंधित है? विंध्य श्रेणी से संबंधित है, विंध्य से कैमूर पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, एकमात्र कैमूर पर्वत श्रृंखला विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है, जबकि
राजपीपला महादेव की पहाड़ियां सतपुड़ा और राजपीपला महादेव की पहाड़ी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश का भाग है। वहीं मीकिर पहाड़ी असम में है। मीकिर पहाड़ी राजपीपला महादेव मध्य प्रदेश में किसका भाग है? ये दोनों सतपुड़ा का है। कैमूर है विंध्याचल पर्वत श्रेणी का। ठीक है। चांग बकर की पहाड़ी स्थित है। चांग बकर की पहाड़ी स्थित है कोरिया में। ठीक है। मैंने चांग बकर की पहाड़ी अब दोनों में होगा। कोरिया के अलावा सूरजपुर एवं मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में है। ठीक है। तीनों में इस पहाड़ी की ऊंची चोटी देवगढ़ 1033 मीटर है। ठीक है। इसकी चांग बकर रामगिरी की पहाड़ी इस पर्वत श्रृंखला का भाग है। रामगढ़ी की पहाड़ी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग है। रामगढ़ी की पहाड़ी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का एक भाग है जो सरगुजा जिले में स्थित है। ठीक है। किस जिले में सीता लेखनी की पहाड़ी है? सूरजपुर में है। ठीक है। सीता लेखनी की पहाड़ी सूरजपुर में है। ठीक है। उसी को कुदुरगढ़ की पहाड़ी बोलते हैं। सीता लेखनी की पहाड़ी स्थानीय लोगों की मान्यता है कि माता सीता अपने वनवास के समय लेखनी स्वयं माता सीता ने पत्थरों पर लिखा, इसलिए इसका नाम सीता लेखनी पड़ गया। स्थान बलनारे ग्राम सूरजपुर जिला। कौन सा है? बल लगाओगे वहीं पर बलनारे ग्राम सूरजपुर। मंदिर है बागेश्वर मंदिर है, कुदुरगढ़ मंदिर। रामनवमी में या चैत्र कुमार नवरात्रि आषाढ़ के समय और मेला लगता है। आगे चैत्र रामनवमी के समय। ठीक है। या चैत्र नवरात्रि। देवगढ़ की पहाड़ियां छत्तीसगढ़ राज्य के किस भौगोलिक प्रदेश में है? देवगढ़ की पहाड़ियां पूर्वी बघेलखंड का हिस्सा है। बघेलखंड पठार का हो गया। देवगढ़ की पहाड़ी का विस्तार कोरिया मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी जिला में स्थित है। कहाँ? दोनों में है ना। कोरिया मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला। ठीक है। जो कि पूर्वी बघेलखंड पठार भौगोलिक प्रदेशों के अंतर्गत आती है। इसकी ऊंचाई 1033 अर्थात यह छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक उच्च भूमि है। साथ ही यह बहुत अधिक वर्षा का क्षेत्र है। ठीक है। आगे देख लेते हैं। उत्तर छत्तीसगढ़ प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची भूमि है। उत्तर छत्तीसगढ़ प्रदेश की सर्वाधिक उच्च भूमि। ठीक है। तो सर्वाधिक उच्च भूमि ऑप्शन के साथ चांग बकार देवगढ़ की पहाड़ी है। ठीक है। देवगढ़ की पहाड़ी के उत्तर का क्षेत्र है, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है। बहुत अधिक ना, बहुत है, अधिक में भी बहुत अधिक है। ठीक है। तो ए होगा, बी नहीं। ओके। देवगढ़ उच्च भूमि छत्तीसगढ़ किस भाग में स्थित है? तो देवगढ़ उच्च भूमि छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में स्थित है। ठीक है। निम्नलिखित कौन सी सीमा छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों का हिस्सा नहीं है? तो पहाड़ी इलाकों का हिस्सा कौन सा नहीं है छत्तीसगढ़ की? अरावली नहीं है छत्तीसगढ़ में। सतपुड़ा है, विंध्याचल है, मैकड़ है। ठीक है। अरावली पर राजस्थान गुजरात दिल्ली और हरियाणा में। राजस्थान गुजरात दिल्ली और हरियाणा में है। ठीक है। चांग बकार देवगढ़ की पहाड़ी छत्तीसगढ़ के खालिस्तान जिले में स्थित है। अभी देख ले हैं कोरिया, उसमें सरगुजा लिखे है, वह ऑप्शन के हिसाब से लिया गया है। लेकिन अभी देखें चांग बकार देव कोरिया, कोरिया मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर और उसके बाद सूरजपुर। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बोल रहा है ना। तो सुमेलित नहीं, दलहा पहाड़ कोरबा में नहीं है। दलहा पहाड़ जांजगीर एंड चांपा में है। ठीक है। अकलतरा में। कोना चोटी कन्हार बेसिन निकलता है। सामरी पाट गौरलाटा सामगढ़ की पहाड़ी सीतापेंगरा। ठीक है। छुरी पहाड़ी किस दिशा में महादेव पहाड़ स्थित है? छुरी पहाड़ी के किस दिशा? देखो, छुरी पहाड़ी किस दिशा में महादेव पहाड़ स्थित है? तो उत्तर में पढ़े थे। छुरी पहाड़ की उत्तर दिशा में महादेव पहाड़ स्थित है। महादेव पहाड़ सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है। ठीक है। महादेव पहाड़ छत्तीसगढ़ में बघेलखंड के पठार में किस युग की चट्टानें प्रमुखता है? बघेलखंड का पठार है पूर्वी बघेलखंड का, तो इसमें है जुरासिक युगीन है। ठीक है। जुरासिक युग में ही कोयले का निर्माण हुआ है। बघेलखंड का पठार गोंडवाना शैल समूह से, गोंडवाना शैल समूह का निर्माण कार्बोनीफेरस युग से जुरासिक युग के मध्य हुआ है। इस शैल समूह में कोयले की प्रचुरता पाई जाती है। ठीक है। कौन सा बेसिन देवगढ़ और मैनपाट छुरी पहाड़ियों से घिरा है? देवगढ़ हो गया और मैनपाट छुरी पहाड़ियों से घिरा है, तो कौन सा बेसिन है? इधर देवगढ़ है, सरगुजा बेसिन। ठीक है। कौन सा बेसिन? सरगुजा बेसिन। सरगुजा बेसिन उत्तर में देवगढ़ और दक्षिण में मैनपाट छुरी पहाड़ियों से। सरगुजा बेसिन जो है यहाँ पर है सरगुजा, इधर देवगढ़, इधर मैनपाट छुरी पहाड़ियों के मध्य घिरा हुआ है। ठीक है। पूर्वी बघेलखंड पठार खत्म। अब जसपुर सामरी पाट प्रदेश देख लेते हैं। ठीक है। एक बार इसका 4.59% है। ठीक है। और 6208 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। ठीक है। इतना याद रख लीजिए। छत्तीसगढ़ में तिब्बती शरणार्थी कहाँ बसे हैं? तो मैनपाट में बसे हैं। ठीक है। 1962 में छत्तीसगढ़ के मैनपाट से तिब्बती शरणार्थियों को बसाया। इस कारण से मैनपाट को छोटा तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। मैनपाट की तिब्बतियों को किस वर्ष बसाया गया? तो 1962 में भारत चीन युद्ध। इस राज्य का सबसे ऊंचा भाग कौन है? सामरी पाट गौरलाटा चोटी 1225। ठीक है। व्यापम द्वारा लिया गया है मैनपाट, लेकिन एक्चुअल में ये तो मैनपाट 1158 है। ठीक है। अपना छत्तीस सामरी पाट है 1225 है। ठीक है। सबसे ऊंचा भाग कौन सा होगा? सामरी पाट एक्चुअल में, लेकिन लिया गया है मैनपाट को 1158 को। एक्चुअल में सामरी पाट है 1225 इसी में है गौरलाटा चोटी।
इस राज्य के उत्तरी भाग में निम्नलिखित में कौन सा पहाड़ सबसे अधिक ऊंचा है? तो सामरी पहाड़ सबसे ऊंचा है, 1225 चोटी इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। जापान द्वारा लिए गए पटवारी दल है। क्या स्रोतों के छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची गौरलाटा चोटी जो सामरी पहाड़ प्रदेश बलरामपुर जिले में स्थित है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में इनके कौन सा पहाड़ अस्तित्व में नहीं है? उत्तरी भाग में कौन सा पहाड़ नहीं है, देख लो। सारंग पाठ छत्तीसगढ़ में बिल्कुल नहीं है, बाकी सब पाठ हैं, ठीक है। पाठ प्रदेशों में मैन पाठ, जसपुर पाठ, पंडरा पाठ, जारंग पाठ, सामरी पाठ, जमीर पाठ और लहसुन पाठ और कुसमी पाठ है। जमीर पाठ बक्साइट का मैदान बोलते हैं और जारंग पाठ को बक्साइट का सबसे बड़ा भंडारण है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। गौरलाटा चोटी 1225 गौरलाटा बोले तो 1225 मीटर बलरामपुर किस पाठ प्रदेश में है? सामरी पाठ प्रदेश में है, कई बार आया हुआ एग्जाम है, ठीक है। कौन सा सामरी पाठ की सर्वोच्च शिखर है? अभी देख लिए, गौरलाटा चोटी 1225, ठीक है। गौरलाटा चोटी 1225 मीटर। छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ी किस जिले में है? तो बलरामपुर में है, ठीक है। बलरामपुर में सामरी पाठ में और सामरी तहसील भी है गौलर। छत्तीसगढ़ का छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में कौन से पाठ हैं? छोटा नागपुर पठार क्षेत्र का कौन सा पाठ है? मैन पाठ और जारंग पाठ, ठीक है। छोटा नागपुर दोनों तो है ही नहीं अपने यहाँ, तो मैन पाठ और जारंग पाठ छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। और चावर पाठ और रंधहा पाठ प्रदेश में अस्तित्व नहीं है। छत्तीसगढ़ किस दिशा में छोटा नागपुर पठार? तो ये उत्तर और ये पूर्वी दिशा में है, ठीक है। जसपुर क्षेत्र छोटा नागपुर पठार का भाग जो कि छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है, ठीक है। जसपुर नगर किस प्रकार की स्थलाकृति में बसा हुआ है? तो जसपुर नगर बोल रहा है, तो पाठ प्रदेश में बसा हुआ है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाठ कौन सा है? छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाठ बोलेंगे तो देखने में जसपुर पाठ है, 4304 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। सबसे बड़ा और लंबा पाठ बोलेंगे जसपुर, 4304 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ सबसे ऊंचा पाठ प्रदेश है, सामरी पाठ प्रदेश है। सामरी पाठ प्रदेश का विस्तार कहाँ है? तो बगीचा, जसपुर, कुनकुरी और पत्थलगांव। सामरी पाठ का बगीचा, जसपुर, कुनकुरी और पत्थलगांव तहसीलों में है सामरी पाठ का, ठीक है। जसपुर पाठ का वहाँ पर गलत लिख दिया है, सामरी पाठ नहीं है, जसपुर पाठ होगा। जसपुर पाठ का बगीचा जसपुर, कुनकुरी और पत्थलगांव में है, ठीक है। खालिस्तान रेंज और छोटा नागपुर का पठार महानदी बेसिन को भारत गंगा से अलग करता है, महानदी और गंगा से अलग करता है, बोल देंगे तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन के हिसाब से देख लेना, सतपुड़ा पर्वत रेंज। छोटा नागपुर के पठार महानदी बेसिन को भारत गंगा मनसून गंगा से मैदान से विभाजित करता है। लहसुन पाठ, सामरी पाठ किस दिशा में स्थित है? दोनों पूर्व की दिशा, उत्तर पूर्व बोल सकते हैं। लहसुन पाठ का विस्तार बलरामपुर जिला में है और लहसुन पाठ सामरी पाठ के पश्चिम दिशा में। लहसुन पाठ सामरी पाठ के, अच्छा सामरी पाठ के बोल रहे हैं ना, तो सामरी पाठ के पश्चिम दिशा में स्थित है, ठीक है। जसपुर सामरी पाठ प्रदेशों में पाया जाने वाला मुख्य खनिज तो बॉक्साइट ही है, उधर बॉक्साइट ही मिलता है, ठीक है। दक्कन ट्रैप का विस्तार, जसपुर सामरी पाठ भूगर्भिक शैल समूह दक्कन ट्रैप है, ऑक्साइड खनिज की प्राप्ति होती है, ठीक है। मधेश्वर पहाड़ जसपुर में जिले में है, कहाँ है? जसपुर जिले में आया था CGPSC 2022 में। इनमें से किस घाटी को फूलों की घाटी? तो लोरो घाटी को फूलों की घाटी बोलते हैं, जसपुर में है, ठीक है। साथ ही केशकाल घाटी को भी बोलते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित पाठ किस प्रकार की भू आकृति उत्तर पूर्वी भाग में है? कौन सा है? तो एकाकी पठार है, ठीक है। पठार किसको बोलते हैं? ऊपर में सपाट रहता है और तीव्र मन पासारों में तीव्र ढलान रहता है, उसी पठार बोलते हैं, ठीक है। खुरिया का पठार स्थित है, खुरिया का पठार स्थित है जसपुर पाठ के उत्तर पश्चिम में। ये जसपुर पाठ है यहाँ पर नीचे तरफ, उसके उत्तर और पश्चिम में है अपने खुरिया का पठार है, फेमस है, ठीक है। चलो धन्यवाद, थैंक यू देखने के लिए।